नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में। और मैं इस समय चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मौजूद हूं और जानने के लिए निकल पड़ा हूं कि जो प्रत्याशी और कैंडिडेट्स जो लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उस पद की असलियत मालूम भी है या नहीं मालूम है। इसी जानकारी के लिए मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में दौलतपुर ग्रांड में मौजूद हूं, जो कि बभन जोत चतुर्थ के नाम से ये जिला पंचायत क्षेत्र जाना जाता है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक छोटे से होटल पे, एक अदना सा होटल पे मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कैंडिडेट हैं जो कि अभी हाल में नामांकन भी कर चुके हैं और बीजेपी से कैंडिडेट भी जारी, जो लिस्ट जारी हुई है, बीजेपी के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। हमारे साथ में अनिल राजभर जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके मन में विकास के प्रति क्या सोच है, या इससे पहले भी कुछ समाज के लिए उन्होंने किया है, या ऐसे ही मैदान में उतर आए हैं। इसी जानकारी के लिए अब सीधे लिए चलते हैं अनिल राजभर जी के साथ में। तो हमारे साथ में अनिल राजभर जी मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ सवाल है, ये आप देख सकते हैं। अनिल राजभर जी, सबसे पहले ये सवाल है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैदान में आते हैं जिला पंचायत चुनाव को लेकर, प्रधान पद को लेकर। क्या आपके मन में आया कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हमारे तरफ से और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आप यहां तक आए। ठीक है, और हमें गर्व है कि हम भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राजभर समाज के लिए गौरव की बात है कि अभी तक किसी पार्टी ने राजभर समाज को टिकट देकर प्रत्याशी नहीं बनाया। ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य मुख्यमंत्री जी कुशल नेतृत्व में राजभर समाज को मिल रहा है सम्मान। ठीक है, हमारे यहाँ से श्रीमती माया देवी राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, मंडल पदाधिकारीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी, कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी, गोंडा सांसद माननीय श्री राजा भैया जी, गौरव विधायक माननीय श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, जिला अध्यक्ष माननीय श्री सूर्यनारायण तिवारी जी, राकेश तिवारी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्रा जी, पीयूष मिश्रा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई दीपक गुप्ता जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद, जो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट देकर और सम्मान बढ़ाया। जी जी, जैसे जो चुनाव, मेरा अहम मुद्दा जो है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जैसे आप जिला पंचायत चुनाव, आपकी वाइफ हैं जो कि महिला सीट है, लड़ रही हैं। आपने, होता क्या है कि बहुत लोग समाज में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बहुत लोग वादा करते हैं कि मैदान में हम आएंगे तो ये कर देंगे, लेकिन क्या आने के बाद या पद पाने के बाद ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसके पहले नहीं बढ़ती है? नहीं, बिल्कुल बढ़ती है। इससे पहले हम अपने ग्राम सभा में और अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम करवाए हैं। पीएम किसान से लेकर पेंशन, और उसके बाद में उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन और राशन कार्ड का, ये बहुत सारा काम हमने करवाया है अपने क्षेत्र में, और लोगों के बीच में हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। मतलब समाज में और राजनीति में आने से पहले आपने जो है समाज सेवा की है। जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज में ये कहते हैं, वोट ये कहकर वोट मांगते हैं कि हमें ये पद दिला दीजिए, फिर मैं ये आपको वोट दे दूंगा। तो इस विषय पर तो आपने बहुत सारी चीज़ों को गिनाया कि मैं ये काम किया हूँ। जिला पंचायत जो सदस्य होता है, उसका अहम रोल क्या होता है? बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। देखिए, जिला पंचायत सदस्य का रोल ये होता है, जिले में जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाना और अपने पंचायत का सर्वगीण विकास करना ही जिला पंचायत का मुख्य कार्य होता है। अपने क्षेत्र का जो मुख्य विकास होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए बीडीसी का हो गया, है ना, बीडीसी का चुनाव बहुत सारे लोग या पब्लिक में भी यही जाकर कहते हैं कि हमें बना दीजिए, मैं करवा दूंगा, लेकिन जाकर वोट अपना बेच देते हैं, है ना। सेम चीज़ जैसे जिला पंचायत में भी होती है कि नहीं होती है? होती है, लेकिन देखिए हम पार्टी बेसिस पे हैं। हमारी पार्टी जहाँ भी जिला अध्यक्ष को जिसको भी वोट करने को कहेगा हम उसको ही वोट करेंगे। आप पार्टी बेसिस पे वोट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट को हम वोट करेंगे।
विकास की बात जब आती है तो क्या जो प्रेजेंट टाइम में जैसे आपने बीजेपी का नाम लिया और राजभर समाज का नाम लिया, इसके पहले भी क्या राजभर समाज को सम्मान नहीं मिला जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी पार्टी राजभर समाज को सम्मान दे रही है? देखिए, राजभर समाज पे इस टाइम तो बहुत राजनीति हो रही है जी। पर इससे पहले आप जिले में चल रहे होंगे, पड़ोस के जनपद में आए गए होंगे, तो आप बता सकते हैं कितने राजभर को टिकट दिया गया इस त्रिस्तरीय जिला पंचायत में? नहीं, आस पास में तो मैंने जो है कहीं सपा, बसपा या और भी अन्य पार्टियां हैं, जो कि एक हमारे हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी जो है राजनीति करते हैं राजभर समाज से। वो जब उनका टाइम आता है टिकट देने के लिए तो वो टिकट राजभर समाज को ना देके किसी और को दे देते हैं। जैसे आपने माननीय क्या नाम है अभी ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले ही लिया, तो जो राजभर समाज को लोगों का मानना है, आपकी समाज का मानना कि जो आईना दिखाया उन्होंने, सबसे पहले आईना किसने दिखाया? ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाया कि अनिल राजभर जी ने? देखिए, हमारा कहना ये है कि सिर्फ बच्चे पैदा करके छोड़ देना ही बड़ी बात नहीं होती है। ये भी सही ठीक है, बच्चे का लालन पालन, उसको पढ़ाना लिखाना, हर चीज़ का उनका कर्तव्य होता है। उन्होंने राजभर समाज को आईना दिखाया तो उस पर अपनी राजनीति उन्होंने शुरू की। वो हम जानते हैं कि हमारे समाज के लोग 10-10 रुपया इकट्ठा करके चंदा करके ट्रैक्टर टाली से उनकी रैलियां जो है कामयाब बनाई और आज उस मुकाम तक वो पहुंच गए थे कि भाजपा जैसी पार्टी में सहयोगी बनके और कैबिनेट मंत्री के पद पे थे। 2 साल वो थे। इन 2 साल में आप खुद बता सकते हैं कि उन्होंने राजभर समाज के लिए क्या किया। जैसे आपने प्रकाश राजभर जी का नाम लिया, आपके जो बीजेपी ने आपको कैंडिडेट भी आपकी वाइफ को घोषित किया है। माननीय अनिल राजभर जी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, क्या आपने अनिल राजभर जी के चेहरे को देखकर बीजेपी ज्वाइन किया या राजभर समाज की दुख तकलीफ को देखकर कि बीजेपी ने जो है राजभर समाज की तकलीफ को समझा, या माननीय मंत्री जी की वजह से? नहीं, देखिए, हम किसी को देख के नहीं बीजेपी ज्वाइन किए। बीजेपी हमारे जो है बहुत पुराने से हम लोग बीजेपी वाले ही थे और बीजेपी के साथ थे और हमारे माननीय विधायक प्रभात वर्मा जी से हमारा जुड़ाव था और माननीय हमारे विधायक जी की ये देन है कि हमारे वार्ड में उन्होंने इस तरह का मतलब फैसला लिया कि हमारे इस वार्ड में 53 वार्ड में बबन जो चतुर्थ हमको प्रत्याशी बनाया। ये इनकी सोच को और इनकी मतलब सराहनीय कार्य को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारा राजभर समाज आज इतना खुश है इनके मतलब इस निर्णय से कि हमारे छोटे से समाज को मतलब यहाँ तक आगे बढ़ाया गया। ये बहुत ही निर्णायक फैसला है। ठीक है, और आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमें खुशी की बात है कि ये हमारे माननीय विधायक जी की सीट है और हमको मिला है। हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप ये मानते हैं कि माननीय विधायक जी के कहने से या विधायक जी की सीट है उससे आप ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे? जी, ये तो है, लेकिन ये है जिला पंचायत का चुनाव क्या आप मानते हैं कि पार्टी बेसिस पे ज्यादा डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, पार्टी बेसिस पे बिल्कुल करता है। हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं, जो हम काम कराए हैं उसको बता के हम वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे मांग रहे हैं, क्योंकि हमने विकास किया है, आवास दिया, शौचालय दिया। आप बता सकते हैं हमारे लोग बैठे हैं, हमने एक गांव में जाके कितना चेक वितरण किया है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ सब लोगों से पूछ सकते हैं, कोई ऐसा घर नहीं होगा। लोग पहले ब्लॉक पे और उसके बाद में रोजगार सेवक या सेक्रेटरी के पास दौड़ते थे ना, लेकिन हम जब फील्ड में आए तो लोगों के घर तक जाके दिए। चाचा बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। तो ये थे अनिल राजभर जी जो यहाँ के बबन जो चतुर्थ से गोंडा जिले के बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। इनकी वाइफ को टिकट दिया गया है और इन्होंने कई सारी चीज़ों को बताया कि विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और समाज में एक राजनीति में आने से पहले या कोई पद पाने से पहले क्या समाज में इनकी कोई जिम्मेदारी होती है, इस चीज़ को भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं और ज़िले में बहुत सारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उनके बीच में भी जाऊंगा, उनके मन की भी भावनाओं को जानूंगा कि क्या समाज में वो किस चीज़ को लेकर, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या समाज के प्रति उनकी सोच है। बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।